गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी विषय की क्लास में स्वागत है। मैं मोहिनी दीक्षित, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता के 3 पदों का अर्थ किया था। आज हम उसके आगे के पदों का अर्थ समझेंगे। प्रथम 3 पद में कवि ने ये बताने का प्रयास किया था कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन में अनेक उत्तरदायित्व हैं, उनको मैं निभाता हूँ। फिर भी सभी के प्रति मेरे मन में प्रेम की भावनाएं हैं और मेरे जीवन में प्रिय का आगमन हुआ है। उस प्रिय ने मेरे जीवन को प्रसन्नता और खुशियों से भर दिया है। वो मेरे जीवन के सुखद पल हैं और उन सुखद पलों में मैं प्रेम रूपी शराब को पीता हूँ। अपने जीवन में मस्त और आनंद से भरा रहता हूँ, लेकिन संसार के लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। संसार के लोग उसको पूछते हैं जिसकी प्रशंसा में वो गीत गाते हैं, लेकिन मैं दूसरों की प्रशंसा में, दूसरों की सराहना में कोई गीत नहीं लिखता। मैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए रचनाएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ। मेरे रचनाओं में मेरे हृदय के भाव विद्यमान रहते हैं और वो हृदय के भाव संसार के लोगों के लिए एक भेंट है, उपहार है। और ये संसार अब अधूरा है, अपूर्ण है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसीलिए कल्पनाओं का एक संसार बनाता हूँ और वो कल्पनाओं का संसार बहुत सुंदर, आनंद देने वाला, जीवन को प्रसन्न करने वाला प्रतीत होता है। इसलिए कवि की रचनाओं में ऐसे ही एक संसार की झलक दिखाई देती। कवि आगे स्पष्ट करते हैं, शब्दों के आप पहले अर्थ देखें। जला मतलब जलता हूं, दहा करना यानी निरंतर उसमें तपता रहता, निरंतर जलता रहता हूं। मग्न यानी आनंद का अनुभव करता हूं। भव सागर, संसार रूपी सागर। तरना यानी पार उतरना। मौजों का अर्थ होता है लहरें। भव यानी संसार। कवि यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने ऊपर वाले पदों में अपने सुखद जीवन का परिचय दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपने जीवन में आए दुख को भी सहज रूप से स्वीकार किया। और कवि कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता। कवि कहते हैं कि मेरा हृदय अग्नि के समान निरंतर जलता रहता है। कि मेरा हृदय जो है वो प्रेम के अभाव में निरंतर अग्नि के समान जलता रहता है। मैं उसमें तपता रहता हूँ या मेरे को बहुत पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों ही स्थितियों को आनंद पूर्वक जीने का प्रयास करता कि वर्तमान जीवन में मेरे जीवन में दुख आया है, विरह रूपी दुख, क्योंकि मेरे जीवन में अब प्रेम का अभाव, क्योंकि कवि इस समय एकाकी है और अकेला होने के कारण कवि का मानना है कि मेरा हृदय
अग्नि के समान निरंतर जल रहा है और मैं उसमें तप रहा हूं। वो मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि जीवन में जिस प्रकार प्रकृति परिवर्तनशील होती है, रात दिन या ऋतुओं का क्रम बदलता रहता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख और दुख दोनों क्रमबद्ध रूप से आते रहते हैं। इसीलिए कवि का मानना है कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मैं दोनों में ही मग्न रहता हूँ, यानी आनंद का अनुभव करता हूँ, या दोनों ही स्थितियों को मैं समान भाव से स्वीकार करता हूँ। संसार के लोग जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, क्योंकि सागर सीधे सीधे लहरों में विचरण करके पार नहीं होता, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। इसलिए नाव का सहारा लेकर लोग संसार रूपी सागर को पार करने का प्रयास करते हैं। परंतु कवि कहते हैं कि मैं संसार की लहरों पर ही मस्त होकर के बहता, मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, कि मैं संसार सागर की लहरों पर मस्त होकर के बहता हूँ। अर्थात जीवन में आने वाली संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता। लहरें जो हैं वो संकट है, जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं लोगों की तरह नाव नहीं बनाता, सहारा नहीं ढूंढता जीवन में आने वाले संकटों के लिए, स्वयं ही उन संकटों का, उन कठिनाइयों का, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी वर्तमान में प्रेम का अभाव है, मैं एकाकी हूँ, और एकाकी होने के कारण मेरा हृदय अग्नि के समान जल रहा है, मैं निरंतर उसमें जलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों को ही मैं समान भाव से स्वीकार करता हूँ। संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं या जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए सहारा ढूंढते हैं, लेकिन इसके विपरीत मैं संसार सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता हूँ, विचरण करता हूँ, अर्थात जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता। यौवन यानी युवावस्था या जवानी। उन्माद का अर्थ होता है उत्साह या पागलपन। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्मादों यानी उत्साह, पागलपन। अवसाद का अर्थ होता है उदासी या निराशा। बाहर से हंसता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। भीतर यानी हृदय में, रुलाती यानी रोता हूं। हाय शब्द यहाँ वेदना का प्रतीक है, पीड़ा का प्रतीक है, क्योंकि कवि का जीवन अब अपने प्रेम से अलग है, उनके जीवन में प्रेम का अभाव है। इसीलिए कवि ने यहाँ हाय शब्द जो है वो उनकी हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने वाला। कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, कि मैं युवा हूं और युवा होने के कारण जीवन में प्रेम को पाने का उत्साह मेरे मन में है, या
जवानी या युवावस्था में प्रेम को पाने का पागलपन, उत्साह सभी के हृदय में होता है, लेकिन मेरे जीवन में प्रेम का अभाव है। इसलिए कवि कहते हैं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ कि मेरा जो उत्साह है वो उदासी में बदल जाता है, निराशा में बदल जाता है, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरी युवावस्था में मुझे प्रेम का जो है वो अभाव सहना पड़ रहा। कवि कहते हैं कि मैं युवा हूँ और युवा होने के कारण प्रेम को पाने का पागलपन, प्रेम को पाने का उत्साह मेरे मन में है, लेकिन मेरा उत्साह जो है वो उदासी में बदल गया है, निराशा में बदल गया है, क्योंकि मेरा जीवन एकाकी है, मेरे जीवन में प्रेम का अभाव है और इसी कारण वो निराशा से डूबा। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कवि कहते हैं कि मेरा हृदय रोता है और मैं संसार के लोगों के सामने हंसता, बाहर मतलब संसार के लोगों के सामने हंसता हूँ, उनको प्रसन्न होने का एहसास कराता हूँ, क्योंकि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, क्योंकि अब मेरे जीवन में मेरे प्रियतम की केवल यादें ही शेष हैं और उन यादों के सहारे ही मैं अपना जीवन व्यतीत कर। यहाँ कवि एकाकी हैं और एकाकी होने का कारण उनकी जीवन की घटना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी जो प्रथम पत्नी थी उनका निधन हो चुका था। इसलिए कवि ने अपने जीवन की घटनाओं की सत्यता को भी यहाँ पर चित्रित किया है। तो कवि कहते हैं कि मैं युवा हूँ, युवावस्था में प्रेम को पाने का उत्साह मेरे अंदर है, लेकिन अभी मेरे जीवन में प्रेम का अभाव है, इसलिए वो उत्साह उदासी में परिवर्तित हो जाता है। मैं बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए हंसता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, लेकिन मेरा हृदय अंदर ही अंदर जो है वो रोता है, दुखी होता है, निराशा में डूबा रहता है, क्योंकि अब मेरे जीवन में केवल मेरे प्रियतम की यादें ही शेष हैं। वो अब मेरे जीवन में नहीं है, हमारा चिर विछोह हो गया है, क्योंकि वो इस संसार में नहीं है। संसार में न होने के कारण मेरे प्रियतम की केवल मेरे जीवन में यादें ही शेष, और इसीलिए शायद कवि हताश हैं, निराश हैं, परंतु फिर भी निराशा में भी वो प्रसन्न रहने का प्रयास कर रहे हैं। और कवि का मानना है कि मैं अपने जीवन में आने वाले दुखों को समान भाव से स्वीकार, सुख या दुख जो भी हैं उनको समान भाव से स्वीकार करता। और शायद इसीलिए कि जीवन में निराशा है, एकाकीपन है, इसीलिए कवि सांसारिक सुखों को भूलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अगली पंक्ति में इसी बात को स्पष्ट किया, पद में इसी बात को स्पष्ट किया। कर यत्न, यत्न माने प्रयास, मिटे यानी चले गए, समाप्त हो गए। सत्य किसी ने जाना, संसार की वास्तविकता को कोई नहीं जान पाया। नादान है, नासमझ है। दाना यानी सांसारिक सुख, जिस प्रकार पक्षियों को जब हम दाना डालते हैं तो वो उस स्थान पर एकत्रित होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के लिए सांसारिक सुख जो है वो एक दाने के समान है, क्योंकि वो सांसारिक सुख पाने का प्रयास करता है अपनी नादानी में, अपनी नासमझी में। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। जब संसार के लोग सीख रहा हूं यानी नया ज्ञान सीख रहा हूं और जो सीखा था उसे भुला, कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन अभी एकाकी है, निराशाओं से भरा हुआ है, प्रेम का अभाव है। इसलिए उन्होंने संसार की वास्तविकता का चित्रण किया और वास्तविकता का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा कि संसार के लोगों ने संसार के सत्य को जानने का, संसार की वास्तविकताओं को समझने का प्रयास किया। एक बात आप यहाँ ध्यान दें कि वाक्य के अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, यानी कवि संसार के लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि संसार के लोगों ने प्रयास किया और मिट गए, यानी इस संसार से चले गए, लेकिन क्या कोई संसार का सत्य जान पाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। कि लोगों ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, इस संसार से चले भी गए, लेकिन कोई भी संसार की वास्तविकता को नहीं जान पाया, संसार के सत्य को नहीं समझ पाया। नादान वही है, वो कह रहे हैं कि संसार के लोग नादान हैं, नासमझ हैं, अज्ञानी हैं। और अज्ञानी होने के कारण वो कह रहे हैं कि वो केवल दाना यानी सांसारिक सुखों में, भौतिक सुख सुविधाओं में ही डूबे रहते हैं। जहां पर दाना, क्योंकि यहाँ इस संसार में जो है वो भौतिक सुख सुविधाएं बिखरी हुई हैं, उन भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की लालसा मनुष्य के अंदर होती है और मनुष्य उसी में डूबा रहता है, संसार के सत्य को वो नहीं जान पाता। फिर मूढ़ ने क्या जग? तो मैं कवि का मानना है कि संसार के लोग मूर्ख हैं, जो इस पर भी सीखें, वो जानते हैं लेकिन फिर भी सीखना नहीं चाहते कि ये संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इस संसार की वास्तविकता यही है कि संसार क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, नश्वर है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी संसार के लोग कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते, वो भौतिक सुख सुविधाओं में डूबे रहते हैं। इसीलिए कवि का मानना है कि मैं संसार के लोगों को मूर्ख मानता हूँ कि जो संसार की वास्तविकता को समझते हुए भी संसार भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मैंने अब संसार के सत्य को जान लिया है, क्योंकि मेरे जीवन में जो विरह की अवस्था आई है, दुख की अवस्था आई है, उससे मैंने संसार की वास्तविकता को सीखा है, समझा है। और वो ये कि मैं सीख रहा हूं कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूं और सीखा ज्ञान भुलाना, कि जो मैंने आज तक सांसारिक ज्ञान सीखा था, पहले सीखने का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, संसार के सत्य का ज्ञान, और दूसरे सीखा शब्द का अर्थ यहाँ पर है सांसारिक ज्ञान, कि मैंने जो आज तक सांसारिक ज्ञान सीखा था, उस सांसारिक ज्ञान को तो मैं भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं अब आध्यात्मिक ज्ञान सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि संसार के सत्य को मैं जान सकूं, समझ सकूं और संसार की वास्तविकता को समझ सकूं। कवि ने इन 3 पदों में अपने जीवन की उन्हीं घटनाओं को चित्रित किया है। वो कहते हैं कि मेरा हृदय प्रेम के अभाव में अग्नि के समान जलता है, मैं निरंतर उसमें तपता रहता हूँ, लेकिन सुख दुख दोनों को ही समान भाव से स्वीकार करता हूँ। संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, मैं संसार रूपी लहरों पर ही मस्त होकर विचरण करता हूँ और युवा हूँ। युवा होने के कारण प्रेम को पाने का पागलपन मेरे मन में है, लेकिन जीवन एकाकी होने के कारण मेरा वही पागलपन, मेरा वही उत्साह मुझे निराशा में, उदासी में परिवर्तित कर देता है। मैं संसार के लोगों को दिखाने के लिए हंसता हूँ, मेरा हृदय रोता है, और क्योंकि अब मेरे जीवन में मेरे प्रियतम की केवल यादें ही शेष हैं, इसीलिए मैंने संसार के सत्य को जानने का प्रयास किया और ये जाना कि संसार में अनेक लोगों ने प्रयास किया, वो चले गए, लेकिन कोई भी संसार की वास्तविकता को, सत्य को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो लोग ना समझ हैं, अज्ञानी हैं। संसार में सांसारिक सुख, भौतिक सुख सुविधाओं रूपी स्थितियां विद्यमान रहती हैं और संसार के लोग सब कुछ जानते हुए भी कि ये संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, वो सीखना नहीं चाहते।
इसीलिए मैं संसार के लोगों को मूर्ख मानता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी संसार की वास्तविकता को नहीं समझते। लेकिन इसके विपरीत कवि संसार के ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं और नए ज्ञान, आध्यात्मिकता को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि संसार के सत्य को जान सके और पहचान सके। तो कवि यहाँ पर अपनी इन्हीं स्थितियों का चित्रण कर रहे हैं। अब हम आगे के पाठ का अर्थ अगली क्लास में करें।